स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। भाजपा के 200 कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। एक और बड़ी अपडेट, दिग्विजय सिंह ने फिर ईवीएम और चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल। कहा बीजेपी मशीनों में गड़बड़ी करके वोट बढ़ाती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। वोटिंग के बीच प्रियंका गांधी ने गिनाए चुनावी वादे, बोली कांग्रेस की गारंटी पूरी होकर रहेगी। एक और बड़ी अपडेट, निवाड़ी में मायावती का बड़ा आरोप, बोली कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं ईवीएम का दुरुपयोग, हमारा हुआ बहुत नुकसान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ग्राम पंचायत चुनाव में मिली शिकस्त के बाद एक्शन मोड में उद्धव ठाकरे, बुलाई बैठक। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के 200 कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति उफान पर है। एक तरफ जहां उम्मीदवारों के टिकट दिए जाने के बाद चुनावी प्रचार प्रसार का दौर तेज हो गया है, वहीं टिकट न मिलने से नाराज दावेदारों के बगावती तेवर भी खूब देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अर्चना चिटनीस के टिकट दिए जाने का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी के बागी प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान के समर्थन में 200 कार्यकर्ता भाजपा दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद यहां पर जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मनोज को सामूहिक इस्तीफा भी सौंप दिया। बता दें कि बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस के टिकट दिए जाने के बाद हर्षवर्धन सिंह चौहान नाराज हो गए। चौहान ने पार्टी के इस फैसले के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के आला नेता नाराज हर्षवर्धन सिंह चौहान को मनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन नामांकन वापसी के आखिरी तारीख को भी हर्षवर्धन सिंह चौहान ने अपना नाम वापस नहीं लिया। वहीं इसके उलट बीजेपी से अपने प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। बता दें कि हर्षवर्धन के समर्थन में पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता और पदाधिकारी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। इसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा जिला अध्यक्ष मनोज को सौंपा। बीजेपी के बागी प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें चुनाव चिन्ह ट्रक मिला है। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता और पूर्व सरपंच उमाकांत चौधरी ने जिला अध्यक्ष मनोज को चुनाव चिन्ह ट्रक का खिलौना दिया। ये तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। चलिए अगली खबर, दिग्विजय सिंह ने फिर ईवीएम और चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल। कहा बीजेपी मशीन में गड़बड़ी करके बढ़ा सकती है अपना वोट। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। बता दें कि चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ईवीएम के सॉफ्टवेयर की जानकारी सिर्फ चुनाव आयोग को है, लेकिन बीजेपी वाले ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके अपना वोट बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, दरअसल दिग्विजय सिंह सुबह सुबह ग्वालियर से प्रत्याशी सुनील शर्मा के समर्थन में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने सवाल खड़ा किया कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता तो फिर हमारे यहाँ क्यों। बता दें कि वहीं दिग्विजय सिंह ने टिकट न मिलने से नाराज चल रहे ग्वालियर विधानसभा के नेताओं को चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा उसके लिए आज से मेरे दरवाजे बंद है। मालूम हो कि मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। 15 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा, जबकि 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि एमपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए अगली खबर, वोटिंग के बीच प्रियंका गांधी ने गिनाए चुनावी वादे, बोली कांग्रेस की गारंटी पूरी होकर रहेगी। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान हो चुका है। बता दें, मतदान केंद्र में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। सुबह से ही मतदान में केंद्र में भारी भीड़ लगी हुई थी। बता दें, इसी बीच आज चुनाव वाले दिन कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर अपने वादे की गारंटी गिनाई। बता दें, प्रियंका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के
भाइयों बहनों को कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा है। हमने करके दिखाया है, छत्तीसगढ़ के विकास को मॉडल बनाया है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट में चुनावी वादे गिनाते हुए 20 क्विंटल एकड़ धान खरीदे, धान पर एमएसपी 3200 रुपए, किसानों का कर्ज माफ, केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त, भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए, 200 यूनिट फ्री बिजली, प्रति सिलेंडर रिफिल पर 500 रुपए की सब्सिडी, 17.50 लाख गरीब परिवारों को आवास, 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। जातीय जनगणना होगी छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कांग्रेस की भरोसे की सरकार। बता दें कि बस्तर संभागा के 12 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा सीटों में सुबह 7 बजे दोपहर तक मतदान हुआ। बता दें इन 9 विधानसभा सीटों में कोटा, बीजापुर और अन्य सीटें शामिल थी। चलिए अगली खबर, निवाड़ी में मायावती का बड़ा आरोप, बोली कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं ईवीएम का दुरुपयोग, हमारा हुआ बहुत नुकसान। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के चुनावी समर में एक के बाद एक नेता एमपी पहुंच रहे हैं। बता दें कि जनता को लुभाने के लिए कई वादे और दावे कर रहे हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती कहां पीछे रहने वाली थी। बता दें कि सोमवार को बसपा सुप्रीमो 5 दिन के एमपी दौरे पर आई, जहां वो अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही थी। बता दें इसी क्रम में सोमवार को मायावती निवाड़ा जिले पहुंची, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए ईवीएम का जिक्र किया। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर आरोप लगाए। बता दें पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों ने ईवीएम का बड़ा दुरुपयोग किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जब चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं, हमारी पार्टी का जनादर बढ़ता रहता है। जो भी पार्टी चाहे केंद्र में कांग्रेस या बीजेपी सत्ता में रही हो, उन्होंने ईवीएम का दुरुपयोग किया है, जिसके चलते हमें बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन ईवीएम के चक्कर में आप लोग ऐसा मत करना कि आप लोग वोट डालने न जाएं। मायावती ने लोगों से अपील की कि आप लोग वोट डालने जरूर जाना, क्योंकि जो ये लोग धांधली करते हैं कभी कभी इनका सिस्टम फेल भी हो जाता है, इसलिए आप लोगों को वोट डालना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मायावती ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और दूसरे विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद से भी सर तक रहने की बात कही है। चलिए अगली खबर, ग्राम पंचायत चुनाव में मिली शिकस्त के बाद एक्शन मोड में उद्धव ठाकरे, बुलाई बैठक। दरअसल दोस्तों, एनसीपी नेता शरद पवार से मंगलवार को 1.5 घंटे तक हुई मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। बता दें उन्होंने गुरुवार को यानी 9 नवंबर को मातोश्री में दोपहर 1 बजे के करीब बैठक बुलाई। बता दें ये बैठक काफी अहम है। ग्राम पंचायत चुनाव में मिली शिकस्त के बाद उद्धव ने सभी वरिष्ठ करीब नेताओं को बैठक में बुलाया। बता दें कि एनसीपी ने बैठक पर सियासी बयान देने से किनारा कर लिया है। ग्राम पंचायत चुनाव में चचा शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भतीजा अजित पवार और शिंदे से कड़ी शिकस्त मिली है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि शरद पवार और उद्धव के बीच हुई बैठक में आगामी चुनाव की रणनीतियों को लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि 1.5 घंटे तक पवार और उद्धव बंद कमरे में बैठक कर रहे थे। वहीं युति गठबंधन की माने तो ग्राम पंचायत चुनाव में जीत के बाद जल्द ही आगामी महानगर पालिका चुनाव पर सरकार और चुनाव आयोग फैसला ले सकते हैं, जो कि उद्धव की राजनीति के लिए निर्णायक साबित होगा, क्योंकि 14 महानगर पालिकाओं में मुंबई भी शामिल है, जिस पर 3 दशक से उद्धव की शिवसेना का कब्जा है।